नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर और मैं हूं विक्रांत। नीतीश कुमार की शराबबंदी की नीति ऐसी है कि अगर कोई बड़े सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो या डॉक्टर हो या कोई बड़े अधिकारी हो, अगर शराब पीते पकड़े जाते हैं तो उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाता है और उसके बाद मीडिया को बुलाकर उनका नाम सुर्खियों में छपाया जाता है। लेकिन एक तरफ शराबबंदी की दूसरी तस्वीर अगर देखा जाए तो आपको बता दें कि अगर सत्ताधारी दल के नेताओं के मामले में नीतीश कुमार की यह शराबबंदी नीति दम तोड़ देती है तो आप क्या कहेंगे? इस सवाल पर आपकी राय अलग अलग हो सकती है, लेकिन हम आपको जो खबर बताने जा रहे हैं वह इस बात की तस्दीक करती है कि सत्ताधारी दल के नेताओं के सामने शराबबंदी नीति नहीं टिक पाती। हालात ऐसे हैं कि पटना में अगर कोई सत्ताधारी दल का नेता शराब पीते पकड़ा जाए तो मामला रफा दफा कर दिया जाता है। मामला गुरुवार और शुक्रवार की रात का है। देर रात राजधानी के अटल पथ इलाके में दो गाड़ियों के बीच टक्कर होने पर बवाल शुरू हुआ। साईं मंदिर के पास हुई इस घटना के बाद जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक कार शराब की नशे में बीजेपी के एक विधान पार्षद अटल पथ पर अपनी गाड़ी में सवार होकर जा रहे थे। इसी दौरान उनकी गाड़ी ने एक दूसरी गाड़ी में टक्कर मार दी। नेताजी की गाड़ी से जिस दूसरी गाड़ी में टक्कर लगी उसमें सवार युवक सड़क पर उतर गए। बीजेपी एमएलसी की गाड़ी को रोक लिया और गाड़ी में सवार नेताजी को बाहर निकलने के लिए कहा। नेताजी की गाड़ी पर पार्टी का झंडा लगा था और साथ में बॉडीगार्ड भी मौजूद था। युवकों को यह समझने में देर नहीं लगी कि बीजेपी एमएलसी नशे में है। शुरुआत में नेताजी विधान पार्षद होने का रौब दिखाने लगे, लेकिन इन्हीं युवकों में से किसी एक ने वीडियो बनाना शुरू कर दिया। इसके बाद बीजेपी एमएलसी को यह समझते देर नहीं लगी कि मामला बिगड़ गया है। जब वीडियो बनाना शुरू हुआ तो नेताजी के तेवर बदल गए। वह चुपचाप बार बार अपनी गलती कबूलते रहे। यह पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। हालांकि इसकी सत्यता की पुष्टि न्यूज़ पीआर नहीं करती है, इसलिए हम बीजेपी एमएलसी का नाम भी उजागर नहीं कर रहे हैं। गाड़ियों में टक्कर के बाद बीजेपी एमएलसी को नशे में देखकर युवक हंगामा करने लगे। इसके बाद मौके पर पुलिस भी पहुंच गई, लेकिन असल खेल इसके बाद शुरू हुआ। बीजेपी एमएलसी इस बात को भली भांति समझ रहे थे कि शराब के मामले में उनका पकड़ा जाना पूरे राजनीतिक करियर को खत्म कर सकता है। नीतीश कुमार भी इस मामले पर कतई समझौता नहीं करेंगे। पार्टी भी उनसे पल्ला झाड़ लेगी। लिहाजा उन्होंने आनन फानन में अपने पार्टी के आकाओं को फोन मिलाना शुरू किया। नेता थाने पहुंचते पहुंचते सरकार में हड़कंप मच गया। चर्चा है कि आनन फानन में सरकार के बड़े मंत्रियों से लेकर दिल्ली में बैठे पार्टी के नेताओं ने बड़े अधिकारियों को फोन मिलाया। सूत्रों के मुताबिक पहुंचने पर यह पूरा मामला मैनेज कर लिया गया। मीडिया के पास भी इस बात की जानकारी पहुंची कि अटल पथ पर हंगामा हुआ है और शराब के नशे में किसी बड़े शख्स को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह हुई, बीजेपी एमएलसी की पहचान थाने पहुंचने के बाद छिपा ली गई। किसी दूसरे नाम के साथ पुलिस ने मीडिया के सामने जानकारी साझा की। समाचार पत्रों में अगले दिन खबर भी आई, लेकिन बीजेपी नेता का नाम इस खबर से गायब था, बल्कि उसकी जगह किसी ऐसे शख्स के बारे में जानकारी दी गई जिसका वजूद भी नहीं था। इस पूरे मामले में बीजेपी एमएलसी को पाक साफ बचा लिया गया और यह सब कुछ संभव हुआ नीतीश कुमार के सुशासन में। सुशासन की पुलिस मैनेज हो गई। इस पूरे प्रकरण के साथ नीतीश कुमार का यह दावा भी औंधे मुंह गिर गया कि ना हम किसी को फंसाते हैं और ना ही बचाते हैं। तो अब देखना होगा कि इस वीडियो के बाद नेताजी के ऊपर क्या कार्रवाई की जाती है।